केंद्रीय बजट पर उत्साह, दवाइयों और रोजमर्रा के सामान सस्ते होने पर लोगों में खुशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना लगातार 9वां बजट पेश किया है। बजट भाषण के दौरान उन्होंने आम जनता को राहत देने वाली कई अहम घोषणाएं की। इस बजट को लेकर आगरा में लोगों के बीच उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने इसे आम जनता का बजट बताया और केंद्र सरकार की सराहना की। लोगों का कहना है कि इस बार के बजट में डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता किया गया है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही स्मार्टफोन, टैबलेट, चमड़े से बने उत्पाद और खिलाड़ियों के लिए खेल का सामान भी सस्ता हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 10,000 सरकारी गाइडों की नियुक्ति की घोषणा को लेकर भी लोगों ने सराहा है। कुल मिलाकर आगरा के लोगों का मानना है कि यह बजट हर वर्ग के हित में है और आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं सीए दीपिका मित्तल हूँ। अच्छा, आज केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, क्या खास मायनों में ये खास रहा है ये बजट इस बार का? देखिए, आज का जो बजट खास था वो थोड़ा मुझे पहले तो ये लगा कि हमारी वित्त मंत्री जी ने ये 9वीं बार बजट पेश किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक काम है जो अभी तक इंडिया मतलब भारत की राजनीति में या उसमें नहीं हुआ। साथ में ये कर्तव्य भवन से पहली बार बजट था। तो मैडम ने जो अपनी अपनी बजट स्पीच की शुरुआत करी वो कर्तव्यों से ही शुरू करी कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, जिसमें सबसे पहला उन्होंने ये जो मुख्य बिंदु रखा वो रखा कि अपने यहाँ फार्मास्यूटिकल्स और बायो फार्मा को डेवलप करने वाली बात, क्योंकि जैसे कि जो दवाइयाँ हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कंज्यूम होती हैं। हेल्थ को लेकर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। साथ में उन्होंने जो दवाइयाँ भी सस्ती करी हैं, जो ख़ास तौर से बाहर से दवाइयाँ हम लोग मंगाते हैं उन पर जो वो सस्ती हुई हैं, चाहे वो कैंसर की दवाइयाँ हों चाहे डायबिटीज़ की दवाइयाँ हों, जो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में कंज्यूम होती हैं, उनको सस्ता किया है, जिससे कि जनमानस को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने देखा कि उनका जो बजट था वो युवा के लिए ज़्यादा था, क्योंकि आपको पता होगा ग्लोबली हम लोग जो इस समय इंडिया है वो कंप्लीट युवा है। और देशों के मुकाबले हमारे युवा की संख्या ज़्यादा है। तो युवाओं को कैसे हम स्किल्ड करें और उनको किस तरीके से देश की उन्नति के लिए आगे बढ़ाएं, ये स्पेसिफिकली उन्होंने मैडम ने बहुत फोकस करा। जैसे एआई को कैसे यूज़ करके युवा आगे बढ़े, उनके लिए हम स्किलफुल प्रोग्राम्स कैसे बनाएं, प्रैक्टिकल एजुकेशन कैसे दें युवाओं में। उन्होंने महिलाओं के लिए भी स्पेशली कहा कि साहब जैसे महिलाओं को थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो होती हैं, लैब्स होती हैं, उनमें दिक्कत आती है, लौटने में दिक्कत आती है, तो हर जिले में छात्रावास बनाने की जो उन्होंने बात की वो बहुत बढ़िया। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने अपनी पूरे भारत को चिकित्सीय पर्यटक मंडल के रूप में डेवलप करने वाली बात कही है कि हम चिकित्सा पर्यटक को बढ़ावा देंगे, पर्यटन को बढ़ावा। महिला को खासकर किचन से बड़ा गहरा नाता रहता है, किचन को लेकर कुछ खास? देखिए, किचन से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, चूंकि ये थोड़ा सा पहले क्या था, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस दोनों के अमेंडमेंट्स बजट में आया करते थे। अब जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू आते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो चीज़ें सस्ती हैं, महंगी हो रही हैं, उनकी रेट्स का नहीं रहता। ड्राई फ्रूट्स के लिए देखिए ऐसा है कि उन्होंने जो जैसे एक केरल, तमिलनाडु और जो वहाँ का एक केरल, तमिलनाडु और एक स्टेट को उन्होंने उड़ीसा, इन सारी स्टेट्स को उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, मतलब महिलाएं जो चलाएं और महिला छोटे उद्यमी हैं या जो एक गांव के जो व्यापार, छोटे छोटे व्यापार होते हैं, एमएसएमई सेक्टर पर्टिकुलर कह सकते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये कैश्यूज, अखरोट, बादाम, इन सब के लिए फोकस किया है कि वो सब इस पर काम करें। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर निधि शर्मा, आगरा कॉलेज में लॉ की प्रोफेसर हूँ। अच्छा, आज केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है, कैसा रहा बजट और महिलाओं के लिए क्या खास है? बजट बहुत ही अच्छा है। इसमें महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा बजट है। युवाओं के लिए इसमें ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए, जो गांव की महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ जो इस बजट में है वो है शी मार्ट्स, यानी जहां पर जाकर महिलाएं अपना खरीद सकती हैं सामान। गांव में ज़्यादातर महिलाओं को घर से बाहर निकल के कुछ सामान खरीदने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट शी मार्ट्स की वजह से वो अपने ज़रूरत की चीज़ें रोज़मर्रा की आराम से खरीद सकती हैं। खेल के इक्विपमेंट्स के विषय में खिलाड़ियों के लिए बड़ा अच्छा बजट आया है। उनके इक्विपमेंट्स को कम किया गया है, उसमें सस्ते हुए हैं। किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट है, उनको काफ़ी उसमें योजनाएं उनके लिए नई आई हैं। और
सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने ड्राई फ्रूट्स जो एक बड़ा महंगा चीज़ मानी जाती थी, अब उस पर उन्होंने रेट्स कम कर दिए हैं, यानी कि एक आम जनता भी अब ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से उपयोग में ला सकती है। उन्होंने नारियल के पेड़ों को लगाने के लिए, जिससे नारियल का उत्पाद बढ़ सके, उस विषय पर भी उन्होंने बात की है। और कुल मिला के कैंसर और डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती कर दी गई हैं, जिससे कि आजकल डायबिटीज़ के जो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ गए हैं वो आराम से उनको उपलब्ध हो सके। कैसा बजट कहेंगे आप? बहुत अच्छा बजट है। सरकार ने, भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट, एक आम जनता के लिए बजट आया है। सबसे अच्छी चीज़ है कि आम जनता का बजट है ये। परिचय दे दीजिए। हेमंत भोजवानी, बाजार कमेटी शाहगंज अच्छा, आज केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, कैसा बजट मानते हैं और क्या कुछ रहा बजट? नहीं, एक अच्छा बजट है। हमने व्यापारी की दृष्टि से देखा बजट को, व्यापार के लिए अच्छा किया है। जैसे पहले 30% और जुर्माना भी होता था, सज़ा भी होती थी टैक्स चोरी होने पर, और इस बार ये किया है कि सज़ा नहीं होगी, केवल 30% लेकर के ख़त्म कर देंगे। और दूसरा 31 जुलाई तक भी रिटर्न दे सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे भी उन्होंने किया है माफ़ी, टैक्स माफ़ किया है, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे भी किया है, टीवी पे भी किया है, मोबाइल पर भी किया है। तो ये एक अच्छा बजट है, व्यापारियों के लिए एक अच्छा बजट है, और निश्चित रूप से इससे व्यापार जगत को लाभ मिलने वाला है। और सोच समझ के व्यापार किया है, बजट पेश किया है। और इसमें एक अच्छी बात और देखने को मिली कि 3 बड़े एम्स आयुर्वेदिक अस्पताल जो है वो जनमानस के लिए भी अच्छा एक उदाहरण है। इसके अलावा ये देखा है कि NRI जो होगा वो पैन कार्ड से भी अपनी संपत्ति बेच सकेगा। तो ये कुल मिला के बजट अच्छा है, इसमें सभी का हितों का ध्यान रखा क्या गया। कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार के लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और निर्मला सीतारमण जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हर वर्ग को यहाँ खुश करने का काम किया है। और पर्यटन के साथ साथ में जो धार्मिक नगरी हैं उनमें भी हमने देखा अभी कि पुणे, महाराष्ट्र, उस तरफ भी कोई बड़े कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो एक अच्छा बजट है। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।